30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू को सख्ती से पालन करने के लिए लगातार जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक रेजिडेंसी कोठी में रखी गई, जिसमें मंत्री तुलसी सिलावट, डीआईजी मनीष कपूरिया, निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल मौजूद रहे। बैठक के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया, पहले कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, फिर बाद में सख्ती करते हुए जनता कर्फ्यू लगाया, जिसमें जनता ने पूरा सहयोग किया। इसी का नतीजा है 7 से 8 दिन बाद रिजल्ट सामने आ रहे हैं। लेकिन कलेक्टर मनीष जी ने कहा कि अभी भी सख्ती की जरूरत है। फिलहाल 4 तरह की गतिविधियों के चलते संक्रमण पर रोक लगाई जा सकती है। पहली, शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में गतिविधियां बंद कराई जाएं। दूसरा, क्षेत्र के पॉजिटिव मरीजों को कोविड-19 सेंटर में भेजा जाए ताकि पॉजिटिव मरीज क्षेत्र में ना घूमें, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है। तीसरी, पॉजिटिव क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट बनाया जाए ताकि पूरे घरों की स्क्रीनिंग की जा सके, जिसके लिए क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगाई जाए, जिससे वहां के लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर कोरोना मरीज है और उन्हें जागरूकता बनी रहे। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, फीवर क्लिनिक से जो भी मरीज सैंपलिंग के लिए लाए जा रहे हैं उन्हें तत्काल दवा दें, या फिर जिला प्रशासन द्वारा किल कोरोना अभियान 2 चलाया जा रहा है। हर घर में शंकादायक मरीज हैं, उन्हें दवाई और किट देकर परिवार की सुरक्षा की जाए। इन 4 फ्रंट पर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। सबके अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इससे स्थायी किया जाएगा, जिसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें मंत्री तुलसी सिलावट, डीआईजी मनीष कपूरिया सहित कई लोग मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा है कि मॉर्निंग वॉकर्स को भी चेतावनी देते हुए बिना मास्क के संक्रमण का खतरा बढ़ा रहता है, क्योंकि वॉकर तेज दौड़ते हैं, जिनके मुंह से स्वैग ज्यादा निकलता है। इससे संक्रमण बढ़ने के चांस 2 गुने हो जाते हैं। इसलिए जिला प्रशासन द्वारा बीआरटीएस पर वॉकर्स के लिए रोक लगा दी गई है। इस दौरान अगर मॉर्निंग वॉकर फिर भी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि इस दौरान देखा गया माइक्रो कंटेनमेंट एरिया से लगातार शिकायतें मिल रही, संक्रमित मरीज बाहर घूम रहे हैं। इसको लेकर कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, अगर इस दौरान मरीज बाहर घूमते पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इंदौर डीआईजी मनीष कपूरिया ने भी पत्रकारों से कहा कि जनता कर्फ्यू का प्रभाव शहर में दिखाई देने लगा है, इस पर और भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जिसमें आने वाले समय में कोई ना की चेन तोड़ने में इंदौर शहर सफल होगा। हालांकि डीआईजी मनीष कपूरिया ने यह भी कहा कि इस दौरान किसी को भी प्रताड़ित करने का मकसद नहीं है, लेकिन नागरिकों को भी समझना होगा। वहीं तुलसीराम सिलावट ने कहा कि पिछले कई वर्ष की तुलना में इस बार कोरोना घातक है, जिसके लिए लोगों को समझना चाहिए। हालांकि शहर में लोगों द्वारा मास्क पहनने की आदत बन चुकी है। वहीं मंत्री तुलसीराम सिलावट ने चर्चा के दौरान बताया, कोरोना वायरस चेन तोड़ने के लिए जनता कर्फ्यू आम नागरिकों के हित में बताया है, जिसको सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने जनता से अपील भी की, 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू का पालन करें। वहीं 1 मई से टीकाकरण को लेकर मंत्री ने कहा, शासन इस अभियान को युद्ध स्तर पर शुरू कर रही है। वहीं आइसोलेशन को लेकर मंत्री ने कहा कि करीब 38,000 लोग आइसोलेशन वार्ड में हैं, जिनसे रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हालचाल जाना जा रहा है। हालांकि मंत्री ने होम आइसोलेशन के सकारात्मक परिणाम आने के बाद भी वहीं जिला पंचायतों में क्लस्टर बनाए जा रहे हैं और 5-5 लोगों की टीमें इसमें लगी हैं। किसी भी ग्रामीण को किसी भी वस्तु की परेशानी न हो, इसको लेकर एसडीएम, जिला पंचायत, तहसीलदार को भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने की कवायद की जा सके। हालांकि मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कोरोना के लिए कहा, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कोरोना काफी घातक सिद्ध हो रहा है। हर बिंदु बार हमने समीक्षा की, किस प्रकार से हमारे इंदौर को हम जो पुराना था, कैसे इस चेन को, इस संकट की, कोरोना वायरस कोविड की चेन को कैसे तोड़े, इस पे हर बिंदु पे बात। और जो मुझे निर्देश देना थे मैंने दिए, शहर और जिले दोनों में, लेकिन ये हमने निर्देश दिए। और कोई भी काम, ये इंदौर आपका भी है, मेरा भी है। इस जनता कर्फ्यू जो लगा है वो आम नागरिक के हित के लिए लगा है, परिवार के हित में लगा है, बेटे और हमारी माँ के हित में लगा है। मैं इस चेन को तोड़ने के लिए सरकार अपना काम कर रही है। सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है और हर समस्या का समाधान कर रही है। पर ये चेन तभी टूटेगी कि इंदौर के भाई और बहन इस जनता कर्फ्यू में हमें सहयोग करें। हमें घर का व्यक्ति घर में, पड़ोस के व्यक्ति को अनुरोध करें, कोई बहुत ज़रूरी काम है तो हम बाहर जाएं,
और मैं तो कहता हूँ जिस प्रकार से ये जनता कर्फ्यू हो गया, मास्क ज़रूरी है। मैं इंदौर के भाई और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने मास्क लगाना चालू कर दिया है, कोई दिखता नहीं बिना मास्क के। ये सुखद अवसर है और फिर से अनुरोध करो, जो दिखे हमारा पड़ोसी मास्क नहीं लगा, हम उसको भी प्रेरित करें, उससे भी प्रयास करें, उससे भी कोशिश करें। फिर एक ब्रह्मास्त्र जो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन की बात की, टीकाकरण की बात की, उसको युद्ध स्तर पे लगवाना चाहिए हर परिवार में। और 1 तारीख से जो हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा है, हमारे राष्ट्र की विश्वास है, 18 साल से ऊपर युवा शक्ति, उनको वैक्सीन मध्य प्रदेश में इंदौर में भी निःशुल्क लगाई जाएगी। इसको भी हम युद्ध स्तर पे ये काम करेंगे। ट्रेंड दिख रहे हैं उसमें पिछला जो अपन ने कोरोना कर्फ्यू लगा था उसके रिजल्ट्स अब आना शुरू हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऐसा। और उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो जनता कर्फ्यू लगाया गया है, इसको देखते हैं आज की स्थिति में थोड़ा एक्सटेंड करना ज़रूरी है इसको। सर क्या आप कई बार लोगों को मैंने ये बोला है कि ऐसी जगह ही जाएं जहाँ पर कि घर में आइसोलेशन की व्यवस्था ना हो। अगर किसी के घर में आइसोलेशन की व्यवस्था है, वो आइसोलेशन में रहने के लिए बोल रहा है कि मेरी व्यवस्था है, दिख भी रही की व्यवस्था है, तो डेफिनेटली वो आदमी रजिस्टर करेगा जाने के लिए। यह अवश्य है कि जिन घरों में आइसोलेशन के लिए अलग कमरे में रहने की व्यवस्था है, वहाँ पर भी पॉजिटिव पेशेंट्स आइसोलेशन में नहीं रह रहे हैं, वहाँ पर वो अपने परिवारजन से मिल रहे हैं। कई जगह तो ऐसा भी मालूम पड़ा है कि पॉजिटिव पेशेंट बाहर घूम रहे हैं। तो ये बेसिकली ये आपराधिक कृत्य हैं। तो पॉजिटिव पेशेंट अगर बाहर घूमता पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR होगी। घर में रहे, वो आइसोलेशन में रहे या कोविड केयर सेंटर में रहे। राधा स्वामी में हम लोग का 500 का 1100 का तैयार है पूरा, वहाँ आ जाए। पर पॉजिटिव पेशेंट बाहर नहीं घूम सकता है, और जानते हुए कि वो पॉजिटिव है और कहीं बाहर पाया गया, इस बार एपिडेमिक डिजीज एक्ट में मुकदमा कायम किया जाएगा। तो किस तरीके से प्रभावी हो पा रहा है, क्या देख रहे हैं आगे आप? इसका प्रभाव अभी देखने में आ रहा है, और जो हमारी रेट ऑफ संक्रमण की जो चेन है उसको अभी तोड़ने में धीरे धीरे हम सफल हो रहे हैं। एक्चुअली जनता कर्फ्यू का प्रभाव आते आते 7 दिन 10 दिन लगते हैं, और ये जो अभी प्रभावी तौर पे इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसके परिणाम आने प्रारंभ हुए हैं। इसके ऊपर और अभी अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम ये संक्रमण की चेन को तोड़ेंगे और इंदौर को सुरक्षित रख पाएंगे। आज किस संदर्भ में बैठक क्या है, उनका रिव्यू किया गया और आगे की कार्य योजना बनाई गई है। क्या सभी तीनों जो विभाग समन्वय की बात की थी, तीनों समन्वित रूप से कर पा रहे हैं या सिर्फ? नहीं, सभी लग के कर रहे हैं, और यही एक बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हमें अच्छे परिणाम भी देखने को आए हैं कि सभी शासन के अंग जो हैं वो पूरी ताकत से इसमें लगे हुए हैं, रात दिन सभी काम कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि हम इसके ऊपर एक डेंट कारित कर पाएँ। सर ये सख्ती इसी तरह से जारी रहेगी या? जी हाँ, ये सख्ती तो अभी आवश्यक है, और ये सभी को समझना चाहिए कि ये जो सख्ती है ये उनके हित में है। किसी को भी प्रताड़ित करना, दिक्कत देने का कोई इंटेंशन नहीं है। मूलतः भावना यही है कि सभी सुरक्षित रहें, और इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो करेंगे।